बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति एक कुत्ते को बहुत जोर से पीट रहा था। वहीं से एक संत गुजरते हैं। जब वहां से संत गुजरते हैं तो उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। संत कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस लाचार बिना जिह्वा वाले जीव को क्यों इतनी जोर से पीट रहे हो? तो यहाँ पर यह व्यक्ति रोने लगता है। कहता है कि हे भगवान, जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, यानी वो एक पिलिया थी या कुतिया थी, इस तरह की बात थी। तो दोस्तों यहाँ पर उसका नाम बत्तो भी है। बत्तो नाम बता देती हूँ आपको। तो वो कहता है संत से कि हे महात्मा, ये मेरी जिंदगी से जाती नहीं है। बिना बुलाए मेरी जिंदगी में इसने दखल अंदाजी करी है और बिना बुलाए मैं इसको रोटी ही डालता हूँ, लेकिन मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे सामने खड़ी हो जाती है। हमेशा मुझसे बहुत लगाव रखती है, हमेशा मेरे इधर उधर घूमती है, घर में भी मुझे बहुत परेशान करती है। कई बार मैं इसे बहुत दूर दूर तक छोड़कर आया हूँ, लेकिन महात्मा ये मुझे छोड़ती ही नहीं है। मैं इससे बहुत परेशान आ चुका हूँ। इसी वजह से आज मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इसमें पिटाई लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये महात्मा, ये संत कहते हैं कि रुक जाओ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है और ना ही इसका दोष है। अब ये व्यक्ति थोड़ा सा विचलित होता है कि आप भी अच्छे हो, इसका दोष क्यों नहीं है? ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने तो इसको पाला भी नहीं था। मेरी जिंदगी में एकदम से इसने दस्तक दी है। दोस्तों महात्मा उस कुतिया या बतिया, यानी जो बत्तो उसका नाम है, उसके बारे में जब इस व्यक्ति को बताता है तो इस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संत बताते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी का ही आधार है। कौन सा रिश्ता था जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और संत को कैसे पता था? ये सारी बातें बहुत ही जिंदगी में सवाल खड़े कर देते हैं। आमतौर पर आपने कभी देखा है कि कोई आवारा पशु हमारी जिंदगी में एकदम से दस्तक देता है? कोई ना कोई हमारा उससे क्या रिश्ता था जो हमारी जिंदगी में दस्तक देता है? संत ने या महात्मा ने ऐसी क्या बातें बताई कि वो व्यक्ति उस यानी जो फीमेल डॉग थी उसे गोद में उठाता है और अपने घर ले जाता है और फिर उसके साथ ही आगे का जीवन बिताता है। देखिए दोस्तों, कर्मों के लेखे कभी नहीं मिटते हैं और हमारे कर्म हमें कहते हैं तख्त से और जमीन पर लाकर पटक देते हैं और हमारे ही कर्म हमें जमीन से तख्त तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे कर्म है और ये हमारा किया धरा है कि हम कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं। शुरुआत जहां से होती है अंत कहीं और खत्म होता है। अंत कहीं से शुरू होता है तो शुरुआत कहीं और खत्म होती है। तो ये घटना जो बिहार की है, बिहार में आपको मैं एक नाम बताती हूँ। एक व्यक्ति जो आवारा और मस्त किस्म का व्यक्ति था, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसको अक्सर लोग नंदी कहा करते थे। पहले बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पुराने जमाने की एक कहावत है। यहाँ इस घटना को आपको मैं बता रही हूँ, बहुत पुरानी घटना है। तो पहले लोगों के नाम बहुत अजीब हुआ करते थे। लोग जैसा मन करता था वैसे ही लोगों से बोला करते थे और हमेशा एक व्यक्ति के दो नाम हुआ करते थे। गांव में आपने कभी सुना हो तो बहुत अजीब अजीब नाम आपको बुजुर्गों को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम नंदी ही होता है। पूरा गांव इसे नंदी नंदी कहता है। नंदी की शादी नहीं होती है, अपने घर का एक लौता यानी एक लौता बेटा होता है। शादी नहीं होती है। पहले बहुत लोगों की शादियां रुक जाया करती थी। बहुत लोग बिना शादी के ही अपना जीवन काटा करते थे। हालांकि आज तो हर एक लड़के के पास उसकी पत्नी है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला जमाना है, लेकिन एक दौर वो भी था जब एक एक घर में 4-4, 5-5 लड़कों की शादी नहीं हुआ करती थी। लड़कियों की इतनी कमी होती थी। तो यहाँ पर जो नंदी होता है वो अकेला होते हुए भी उसकी शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों वो बहुत अपने खेतों पर काम करता है, किसान है, जाट परिवार से आता है, खेती बाड़ी करता है, सब कुछ करता है और एक संत की बहुत सेवा करता है। संत की जब वो सेवा करता है, संत के लिए खुद अपने हाथों से वो खाना बनाया करता था, क्योंकि अपने लिए भी रोटियां डालता है और संत के लिए भी खाना बनाकर उसे देकर आता है। संत उसके ही खेतों पर एक कुटिया बनाकर रहा करते थे, जिस संत की नंदी यहाँ पर सेवा किया करता था। और नंदी ने एक फैसला लिया था कि मैं भगवान की पूजा करूंगा और मैं कभी भी शादी नहीं रचाऊंगा। अब तक ही शादी नहीं हुई तो मैं अब भी शादी नहीं करूंगा। यहाँ पर एक दिन की बात होती है कि ये खाना बना रहा था, तभी एक अजनबी सी जो फीमेल डॉग होती है यानी इसके पास आती है। खेतों पर ही थे, खेतों पर उस संत की कुटिया में खाना लेकर आया था। संत ने एक रोटी का टुकड़ा उस फीमेल डॉग की तरफ फेंक दिया।
वो बहुत चहककर उसे खाती है और वो फीमेल डॉग इस नंदी के पास आकर बैठ जाती है। यानी वो नंदी के पास जब आकर बैठती है तो यहाँ पर संत बड़े मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। बड़े पहुंचे हुए संत थे उस समय के, यानी कुछ ना कुछ तो बात थी जो वो देखकर मुस्कुरा रहे थे। नंदी कहते हैं कि भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ पर संत कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे ही मुस्कुरा रहा हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ये नंदी होता है अपनी व्यवस्था में व्यस्त रहता है, खेतों पर कुछ काम देखता है, लेकिन जो फीमेल डॉग थी वो इसके इधर उधर घूमती रहती है। ये उसे मतलब बहुत दूर तक भगा कर आता है। संत से भी कहता है कि महाराज जी ये पता नहीं कहाँ से आई है और देखो मेरे साथ साथ रह रही है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चा, इसका भी भला हो जाएगा, इसको भी 2 रोटियां टाइम पर मिल जाएंगी, जिस तरह से तू मुझे खिला रहा है इसको भी डाल दिया कर। तो यहाँ पर जो नंदी था वो कभी भी अपने गुरु की बात का उल्लंघन नहीं किया करता था। तो अब वो 2 रोटियां और इस जो फीमेल डॉग है इसके लिए सेकने लगता है। अच्छा, नंदी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक बहुत खुले विचारों वाला था। तो ये संत के पास बैठा हुआ कहता है, जो नंदी होता है, कि भगवान इसका नाम हम बत्तो नहीं रख सकते हैं, इसे हम बत्तो कहकर बुलाएंगे। तो यहाँ पर संत बहुत जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नंदी तू सच में ही नंदी है, तेरा जैसा मन करे तू ऐसा कर, तू इसका नाम जो मन करे वो रख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये फीमेल डॉग थी इसको बत्तो नाम से बुलाने लगे थे लोग। यहाँ पर बत्तो अब यहाँ पर इस नंदी के घर भी जाने लगी थी। जब ये घर जाती थी तो साथ साथ रहा करती थी। अब ये नंदी की जिंदगी में ज्यादा ही प्रवेश कर जाती है। एक दिन नंदी अपने बिस्तर से उठ रहा था तो ये भागकर बिस्तर पर चढ़ जाती है। घर में बहुत सारी चीजों को हाथ लगाती है, मतलब एक डॉग तो डॉग ही होता है, फीमेल डॉग थी। अब बत्तो इधर उधर इसके आसपास जब घूमती रहती है तो यहाँ पर ये जो नंदी है इससे परेशान होने लगा था, क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद ये बहुत परेशान होता है तो ये सोचता है कि यहाँ पर संत से बात करता है कि हे गुरुवर, क्या मैं इस जो बत्तो है इससे मैं दुखी हो चुका हूँ, इसके लिए खाना भी बनाना पड़ता है, ये मेरे आसपास इर्द गिर्द घूमा करती है, मैं कहीं भी जाऊं, शौच करने के लिए जाऊं तो ये मेरे साथ जाती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं इससे। संत कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जैसा मन करे ऐसा करो। यहाँ पर जो नंदी होता है इस बत्तों को बहुत दूर अपने साथ ले जाता है और वहां पर इसे छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन बत्तो इसके पीछे पीछे चले। बहुत कोशिश कर ली नंदी ने इसको छोड़ने की, लेकिन बत्तो नंदी को नहीं छोड़ना चाहती थी। दोस्तों इसके साथ आ जाती है। कई दिन प्रयास करे, कई दिन कोशिश करी। एक दिन तो बोरे में भरकर इसको दूर फेंक कर आया था और बोरे को खुला छोड़ आया, लेकिन वो उससे भी निकलकर महक का चक्कर था, जाने क्या था, वो दोबारा से उसी घर में आ जाती है। अब यहाँ पर जो नंदी होता है बड़ा ही परेशान और व्याकुल हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब एक दिन इस बत्तो को वो खेतों पर जब खाना लेकर जाता है, इसको पहले तो खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद इसको चप्पल उतारता है अपनी पन्हा, पहले पन्हा लोग पहना करते थे। नंदी अपनी चप्पल उतारकर और इस बत्तो की खाल को गर्दन से पकड़कर और इसको इतनी जोर से चप्पलों से पीटता है, बता रहेगी मेरे साथ, हमेशा मेरा पीछा करती है, हमेशा मेरे साथ मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर संत ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और वो मीठे मीठे मुस्कुरा रहे थे, बहुत जोर जोर से हंसते हैं। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नंदी को हजम नहीं हो रही थी। वो बड़ा कहते हैं ना कि जैसे अब बेचारा शादी नहीं हुई थी, बड़ा गोलू बोलू सा यहाँ पर नंदी होता है और बहुत ही साफ दिल का था। वो आकर संत के पास बैठ जाता है। गुरुवर आप तो हंस रहे हो, मेरी जान को पड़ चुकी है ये बत्तो, अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक बात सुनूं तो हास्य योग भी लगती है, थोड़ी सी हंसी भी आती है। इसके बाद यहाँ पर गुरुवर हंसते हैं और कहते हैं कि इसको मत मार, इसका कोई दोष नहीं है। ये व्यक्ति कहता है कि अरे आप भी कमाल कर रहे हो गुरुजी, इसका दोष क्यों नहीं है? पता नहीं बैठे बिठाए मेरी जिंदगी में कहां से आई है, ये इस गांव की भी नहीं है, हमें नहीं पता ये कहां से आई है। संत कहते हैं कि ये तेरी किस्मत आई है, ये तेरी ही है। संत कहते हैं कि आपने कब मेरा कुत्तों से नाता देखा था, मैंने कब कुत्तों से रिश्ता बनाया, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेचारा अपने रोड से को निकालकर मतलब थोड़ा सा गुस्सा होकर एक तरफ बैठ जाता है और कहता है कि आप तो अच्छी बात नहीं करते हो, लेकिन आप मेरे गुरु हो तो मैं आपकी बातें मान रहा हूँ और सुन रहा हूँ, लेकिन कतई अच्छी बात नहीं है, आप तो कुत्तों को मेरे रिश्तेदार बता रहे हो। अब यहाँ पर जो ये संत होते हैं और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं।
यहाँ पर जो नंदी होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि हे भगवान गुरुवर, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अब यहाँ पर जब संत को हंसते देखते हैं तो नंदी कहते हैं कि गुरुवर, वैसे मैं एक बात कहूँ आपसे, मुझे ना कुछ बात ऐसी लग रही है कि आप कुछ ना कुछ जानते हो इसके बारे में। क्या आपने तो मेरे पीछे इसको नहीं छोड़ा है? आप पर बहुत सिद्धियां आती है, मुझे पता है। नंदी इस तरह की बातें अपने गुरुवर से करता है तो गुरुवर और हंसने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे पीछे इसको नहीं छोड़ा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नंदी होता है कहता है कि भगवान मुझे हंसने का कारण बताइए बस, वरना मेरा आज खाना बनाने में भी मन नहीं लगेगा। मैं आपकी सेवा में हूँ और इतना हक तो एक चेले का बनता है। वो चरणों में गिरकर चरणों को पकड़ लेता है संत के और कहता है कि जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक इस बत्तों का राज नहीं बताओगे, इसका इलाज नहीं बताओगे। अब संत हंसते हुए कहते हैं कि भैया मेरे पास इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये तेरी ही है। अब ये रूठ कर फिर बैठ जाता है कि भगवान आप फिर ऐसी बातें कर रहे हो, ये मेरी कैसे हो सकती है, ये कोई मेरे रिश्तेदार है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि ये तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी है। अब नंदी बड़ा हैरान और परेशान बैठा हुआ रह जाता है। बहुत पुरानी घटना है ये, आज की नहीं है कि अभी की है, अभी घटी हो। मैं आपसे कहूँ, क्यों कहूँ ऐसे? तो यहाँ पर नंदी कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इसको हाँ भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन क्या आप इसे मेरी पत्नी बनाओगे? तो संत कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो और तुम ज्यादा मुझसे कह रहे हो। जिस दिन मैंने इसको देखा था उसी दिन मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसने तुम्हारे साथ धोखा किया। उस धोखे की सजा इस योनि में ये भुगत रही है। अब दोस्तों बड़ी हैरान करने वाली बात थी। नंदी कहता है कि भगवान कौन सा ऐसा धोखा था, क्या बात थी, मुझे भी बताओ, फिर तो मैं इसकी और पिटाई करूंगा। मुझे धोखे के बारे में, ऐसा कौन प्राणी है जो मुझे धोखा दे सकता है, वो भोला भाला इंसान। संत हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम इस पाप के भागी मत बनो। ये पिछले जन्म में भले ही तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन इसका एक प्रेमी था। उस प्रेमी के साथ इसके रिश्ते होते हैं और रिश्तों के जरिए यहाँ पर ये तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही थी और ये पूरी जिंदगी उस प्रेमी के साथ गुजार देती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। जिस तरह से आज तुम भोले भंडारी हो ना, उसी तरह से तुम पिछले जन्म में भोले भंडारी थे और इसने तुम्हारे भोलेपन का यही फायदा उठाया। आज इस योनि में जिसमें बत्तो है, जो फीमेल डॉग है, उसे याद है ये तुम्हारी पत्नी है, तभी ये तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हारे पैरों को चाटती है, क्षमा योग्य माफी मांगती है और इसका इतना कर्म बिगड़ चुका है कि इसे उस नरक लोक में भी सजा मिली है और मिलेगी और ये लख 84 योनियों में अब भटकेगी। अनंत काल तक इसको जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और इसी तरह से ये तो एक मौका भगवान ने और दिया है, अगर ये तेरे साथ रहेगी, अच्छी तरह से रहेगी, तो शायद इसको क्षमा मिल जाए और अगला जन्म इसका एक महिला के रूप में हो सके, या पुरुष बने या महिला बने, वो भी कर्म के ऊपर आधार होता है। दोस्तों यहाँ पर नंदी कहता है कि भगवान और बताइए ना, मेरी पत्नी और क्या करती है, अब तो मैं इसे पक्का पीटूंगा। यहाँ पर संत कहते हैं कि नहीं देखो, मैंने तुमसे वादा लिया है, तुम इस पाप के भागी नहीं बनोगे, तुम मेरी सेवा में हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कोई गलत काम करे। ये तुम्हारी ही पत्नी है, इसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा, तुम्हारे बारे में भी इसने बुरा नहीं सोचा। उसी कर्म की ये सजा भोग रही है, इसकी सजा को भोगने दो। अगर तुम अपना अच्छा कर्म बनाने चाहते हो मेरे शिष्य, तो इसको इस बार तुम माफ कर दो। दोस्तों यहाँ पर जब गुरु समझाते हैं तो ये जो नंदी होता है गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। अब इसकी भावनाएं सोचकर देखिए कि जो पिछले जन्म की पत्नी है अब इस बत्तों की तरफ किस रंग और किस नजरों से ये देखे, बहुत अजीब लगता है। लेकिन जो भोला भाला नंदी था वो अपनी पत्नी को माफ करता है, पूरी उम्र इस बत्तों को अपने घर पर खाना खिलाता है, जितनी, क्योंकि कुत्तों की उम्र कम होती है इंसानों से। दोस्तों यहाँ पर बत्तों ने इस जन्म में भी अपने पति की गोद में दम तोड़ा था, लेकिन भुगत किस चीज को रही थी? जो पति को धोखा दिया था। धोखा देने की सजा ऐसी थी, लेकिन इसने इस पन में क्या सुधारा था यहाँ पर बताते हैं। तो बुरा मानने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो फीमेल डॉग थी ये बिल्कुल और डॉग के कांटेक्ट में नहीं आती है, कभी भी ये नंदी को छोड़कर बाहर नहीं जाती है, कभी भी किसी के भी घर नहीं जाती थी। जब तक इसने यहाँ पर नंदी के साथ वक्त गुजारा था तब तक ये किसी के पास नहीं जाती है। मतलब जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ सकते हैं और समझदार भी हैं।
मतलब इसने एक जानवर के रूप में भी अपने पति से माफी मांगने की कोशिश करी, एक जानवर के रूप में अपने पति से यहाँ सारी बातें करी। हालांकि ये बात बहुत अजीब लगती है कि पिछले जन्म की जो पत्नी है वो फीमेल डॉग के रूप में आई। ये आप लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कर्म तो हमारे बुरा और अच्छा ही हमें बनाते हैं। अब चलो हम ना माने भैया, हम ना कहें, लेकिन हमारा कर्म कैसा है हमें जाने, कौन सी योनि में खड़ा कर दे जाकर। हम कुछ भी बन सकते हैं हमारे कर्म के आधार पर। एक तो हम जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं बरतते हैं ना, जानवरों को बिल्कुल भी प्यार और स्नेह, वो उनका सम्मान नहीं देते, वो उनका प्यार हमें उन लोगों को नहीं देते हैं या उन जानवरों को नहीं देते हैं जिसके वो हकदारी हैं। तो ये कर्म भी तो हमें कहीं लेकर डूबेगा। एक महिला एक पति के होते हुए कई पुरुषों से रिश्ता रखती है तो उसको यही गति प्राप्त होती है। एक पुरुष अगर महिला को धोखा दे रहा है तो उसकी गति इससे भी बुरी होती है। दुगना भागी होता है एक पुरुष और उसके साथ इतनी धोखेधड़ी और उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद होती है। हर जगह उसे धोखा ही मिलता है। अगर वो अपनी पत्नी से धोखा करेगा तो उसे उस नर्क लोक में एक लोहे का पुतला बनाकर जिसे आग की तरह सुलगाया जाएगा, उस पुतले के साथ उसे रिश्ते रखने होंगे और उसके साथ संबंध रखने होंगे। सोच लीजिएगा उसकी क्या गति होगी। आप इंसान हो तो ये कतई बिल्कुल नहीं है कि आपको इन चीजों से दूर रखा जाएगा। भैया जो करेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, सभी को करने का फल भोगना पड़ता है। जितने भी जानवर आपकी जिंदगी में आते हैं वो आपके कर्म के हिसाब से आते हैं। आपके रिश्ते नाते, अब आप लोग कहोगे कि हमारे तो रिश्तेदारी आप लोगों ने जानवरों में गिनती कर दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए हमारे पास आ जाते हैं और जो शायद हमारी जिंदगी में एक ऐसी छवि या एक ऐसी झलक छोड़कर जाते हैं जिसे शायद हम ताउम्र तक अपने दिमाग में संजो कर रखते हैं। वो हमारा कर्म उजागर होता है, वो पहला पिछला कुछ कर्म होता है जो हमारी जिंदगी में दस्तक देता है। दोस्तों एक और आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, जब पशु की मृत्यु होती है तो उसे धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसका लेखा जोखा 84 योनियों के लिए चल पड़ता है। जैसे मृत्यु हुई दूसरे जन्म में पड़ा, दूसरे जन्म में मृत्यु हुई तो तीसरे जन्म में कीड़ा बना है, मकोड़ा बना है, सांप से लेकर बिच्छू से लेकर कितनी योनियां हैं, पेड़ से लेकर, आप सभी लोग समझदार हैं तो उन्हें धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता। उनका दिल नहीं रोता कि मैं किसी को छोड़कर जा रहा हूं, वो अपना भोग रहा है। लेकिन एक इंसान की जब मृत्यु होती है वो तड़पता है, वो अपने परिवार के लिए मचलता है। उसे पता चलता है कि मैंने क्या करने का जो कर्म किया है अब मुझे क्या मिलेगा। वो तड़पता है, वहां पर पीड़ा दी जाती है, रास्ते बिगड़ते जाते हैं। जैसे एक आत्मा के लिए हम करते हैं ना कि आत्मा जाती है और 7 द्वार देखती है, नरक लोक देखती है, जो वैतरणी नदी है उससे देखती है, जलती हुई जमीन को देखती है, खाई को देखती है। ये सारी चीजें पशुओं को नहीं करनी पड़ती हैं। कोई भी पशु हमसे ज्यादा स्नेह या लगाव रख रहा है तो देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, उसका आपका कोई ना कोई रिश्ता रहा है कभी ना कभी। कुछ ना कुछ तो आपके और उसके बीच में लेन देन है, कर्जा पानी है, आपका चुकाना है और उसे चुकाते ही रहना। बिल्कुल भी इन बातों पर नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर कोई आपके द्वारे पर आकर पशु कुछ खाने के लिए मांग रहा है तो जरूर देना उसे, वरना अगर इस जन्म में आपने नहीं दिया तो फिर सोच लेना भैया, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब बनेगा आप लोगों का। दोस्तों मैं आप सभी को नहीं कहती हूँ, ये अपने आप मेरे ऊपर भी लागू होती हैं ये सारी चीजें। मैं तो इन चीजों को बहुत फॉलो करती हूँ और बहुत सही तरीके से देखती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। तो जो एकदम से हमारी जिंदगी में पशु या पंछी या जानवर, कीड़ा मकोड़ा कोई भी आया है ना, वो हमारे कर्म के हिसाब से ही आया है। अब इस बात पर बिल्कुल भी इशू मत बनाना कि भाई नंदी की पत्नी या घरवाली जो भी है ये कर्म से हुआ था और ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जैसी भी आपको राय लगी हो अपनी राय हमारे पास रखकर जाया कीजिए, क्योंकि हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उस कमेंट में आपका नाम ढूंढते हैं, नाम लिखते हैं और आप हमारे परिवार का एक अनमोल, कहते हैं ना कि रिश्ता है हम सभी के बीच में, हमारे और आपके बीच में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। इस बात से हमें बहुत खुश होना चाहिए। अब आप लोगों से क्या विदा ले सकती हूँ, शाम के वक्त हाजिर होंगी। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या करूं, मेरी भी जिंदगी में कुछ काम है, लेकिन ये घटना बतानी जरूरी थी। ये घटना आप लोगों को कुछ सिखला कर जाएगी, कुछ बता कर जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।